गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम लेसन 7 हिंदी साथी हाथ बढ़ाना के सरलार्थ करेंगे। इस गीत के लेखक हैं साहिर लुधियानवी। सरला पद्यांशों के सह प्रसंग सरलार्थ अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न। फर्स्ट सरलार्थ है, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। फौला दी हैं सीने अपने, फौला दी हैं बाहें, हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दें राहें। साथी हाथ बढ़ाना। शब्दार्थ है, बोझ मने भार, मेहनत वाले मेहनत कश मजदूर, पर्वत पहाड़, शीश शेर, फौलादी लोहे के समान मजबूत, सीने मैंने छातियाँ, राहें मैंने रास्ते। प्रसंग प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 में संकलित गीत साथी हाथ बढ़ाना से लिया गया। इसके गीतकार का नाम साहिर लुधियानवी है। इस गीत में कवि ने मेहनत कश लोगों को संबोधित करते हुए कहा है कि उन्हें मिलजुल कर काम करना चाहिए। इसका सरलार्थ है, गीतकार का कहना है कि सभी मेहनतकश लोगों को मिलकर जुल कर काम करना चाहिए। अकेला आदमी काम करते करते थक जाता है, लेकिन आपस में मिलकर काम करने से भारी बोझ उठाया जा सकता है। इसलिए हमें मिलजुल कर काम करना चाहिए। गीतकार पुनः कहता है कि हम मजदूरों ने जब भी मिलजुल कर काम किया है तो समुंदर ने भी हमें रास्ता दिया है और पहाड़ों ने हमारे आगे सिर झुकाया। अर्थात मिलजुल कर काम करने से रास्ते में ही रुकावटें अपने आप दूर हो जाती हैं। हमारी छातियाँ लोहे की बनी हुई हैं और हमारी भुजाएं भी फौलादी हैं। हम बड़े से बड़ा काम करने का वादा करते हैं। यदि हम इच्छा करें तो चट्टानों में भी रास्ता बना सकते हैं। इसलिए हमें मिलजुल कर ही काम करना चाहिए। विशेष यहाँ गीतकार ने मेहनत कशों को यह प्रेरणा दी है कि हमें मिलजुल कर काम करना चाहिए। सहज सरल व सामान्य बोलचाल की भाषा का प्रयोग हुआ है। उर्दू शब्दों का सुंदर मिश्रण है। सरलार्थ 2, मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों की खातिर की आज अपनी खातिर करना। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक, साथी हाथ बढ़ाना। शब्दार्थ है इसके, मेहनत परिश्रम, लेख भाग्य, गैरों मैंने दूसरों, खातिर मैंने के लिए, मंजिल मैंने लक्ष्य, नेक मैंने ईमानदारी या भला। प्रसंग प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 में संकलित गीत साथी हाथ बढ़ाना से लिया गया है। इसके गीतकार का नाम साहिर लुधियानवी है। यहाँ गीतकार मेहनतकश लोगों को प्रेरणा देता हुआ कहता है कि उन्हें मेहनत से डरना नहीं चाहिए और मिलजुल कर काम करना चाहिए। इसका सरलार्थ है, गीतकार मेहनतकश लोगों को संबोधित करते हुए कहता है कि मेहनत हमारे भाग्य की रेखा है और मेहनत करना हमारे भाग्य में लिखा हुआ है। इसलिए हमें मेहनत करने से डरना नहीं चाहिए। आज तक तो हम परायों के लिए मेहनत करते रहे थे, लेकिन आज हमें अपने लिए मेहनत करनी है। हे साथियों, हमारा सबका दुख एक ही है और सबका सुख भी एक ही है। अर्थात मेहनत करने वालों का सुख दुख एक ही होता है। हम सब मजदूरों का लक्ष्य एक ही है और वह है सच्चाई। हमारा रास्ता भी ईमानदारी का रास्ता है। अर्थात हमें ईमानदारी के रास्ते पर चलकर सच्चाई को ही प्राप्त करना है। इसलिए हमें मिलजुल कर काम करना चाहिए, तभी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। विशेष यहाँ गीतकार ने मेहनतकश लोगों को मेहनत से न डरने की प्रेरणा दी है और साथ ही यह कहा है कि हमारी मेहनत का लाभ दूसरे न उठा सकें। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। सहज सरल तथा सामान्य भाषा का प्रयोग हुआ है, जिसमें उर्दू शब्दों का सुंदर मिश्रण है। सरलार्थ 3,
एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सेहरा, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत, साथी हाथ बढ़ाना। कतरा मैंने बूंद, दरिया मैंने नदी, जर्रा मैंने रेत का कण, सेहरा मैंने रेगिस्तान, पर्वत मैंने पहाड़, इंसान मैंने मनुष्य, किस्मत मैंने भाग्य। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत बाग 1 में संकलित गीत साथी हाथ बढ़ाना से लिया गया है। इसके गीतकार का नाम साहिर लुधियानवी है। यहाँ कवि ने मेहनतकश लोगों को संबोधित करते हुए यह सलाह दी है कि मिलजुल कर काम करने से सफलता मिल जाती है। सरलार्थ, कवि कहता है कि एकता में शक्ति होती है, एक एक बूंद मिलने से नदी बन जाती है। जब रेत के एक एक कण मिल जाते हैं तो वे मिलकर रेगिस्तान को बना देते हैं। इस प्रकार सरसों के छोटे दाने जैसे कण मिलकर पहाड़ को बना देते हैं। इसी प्रकार यदि सभी मानव मिलकर काम करें तो भाग्य को अपने अधीन कर लेते हैं। अतः हमें कवि कहता है कि हे साथियों, मिलजुल कर काम करके करो, इससे तुम्हें सफलता मिलेगी। विशेष यहाँ कवि ने नदी, रेगिस्तान तथा पर्वत का उदाहरण देते हुए समझाने का प्रयास किया है कि मिलजुल कर काम करने से ही सफलता प्राप्त होती है। सहज, सरल तथा हिंदी भाषा का प्रयोग है। उर्दू के शब्दों का भी सुंदर मिश्रण हुआ है। धन्यवाद।